अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैसा हकीम। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ केमिस्ट्री का जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका दूसरा हिस्सा है। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और ये वीडियो भी उर्दू में होगी। हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। माए की हमने बात की थी कि माए क्या होता है। माए मादा की दूसरी हालत है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं। और लास्ट टाइम पे हमने वेपर प्रेशर इवेपोरेशन को भी डिस्कस किया था। इवेपोरेशन होता है माए से किस में तब्दील हो जाना, माए से किस में तब्दील हो जाना, गैस में। तो हमने एक और टर्म को आज डिस्कस करना है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपर प्रेशर की तरफ भी आते हैं। एक चीज़ है वो माए हालत से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस हालत में कन्वर्ट हो जाए, ये कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक हो गया। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, गैस से किस में कन्वर्ट हो जाए, माए में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये हमारे पास कंडेंसेशन। ओके, आपने कंडेंसेशन ऑब्जर्व की है। जब आप होटल से रोटी लेकर आए हैं, वो तंदूर वाले ने क्या किया, उस रोटी को अखबार में डाल लपेट के आपको शॉपर में डाल के दे दिया। घर आए तो अखबार गीला हो चुका था। या आपने अगर रोटी बनाकर उसको किसी कपड़े में लपेट कर रखा है तो कुछ टाइम के बाद वो कपड़ा होता है वो भी गीला हो जाता है। या आपने सर्दियों में या गर्मियों में ऑब्जर्व किया होगा, गर्मियों में तो ऑब्जर्व किया हुआ है, पानी एक बोतल में आप पानी डालकर उसको रख देते हैं, ठंडी बोतल को, कुछ देर बाद उसको पसीना आ जाता है। वो पसीना कहाँ से आता है? वो पसीना नहीं होता बल्कि वो इन्वायरमेंट में मौजूद जो लिक्विड वाटर, वो गैसेस वाटर होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैस ही, यहाँ पर हवा में पानी के बुखारात मौजूद हैं, वो दोबारा गैस हालत से माए में तब्दील हो सकते हैं और इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। मैं बात कर रहा हूँ वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर कहते हैं बुखारात को, और प्रेशर जो है वो दबाव होता है। तो ये बुखारात का दबाव होता है, बुखारात का माए की सतह पर दबाव, माए की सतह पर दबाव। अब ये दबाव कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, हमने ये किया था कि हमने किसी चीज़ को हीट किया या हीट ना भी करें तो भी सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब हम अगर इसी बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इवेपोरेट हुए, ऊपर गए और ऊपर जाकर निकल गए, वापस नहीं आया ना। आप क्या करें, इसको ऊपर से ढक दें, इसको ऊपर से कवर कर दें। अगर आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर गए हैं, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ से, सॉरी ये गैस फॉर्म में गए थे ना, ये गैस फॉर्म में ये जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है ये ऊपर जाकर दोबारा उसी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा साइज छोटा दिखा रहा हूँ। ये गैस मॉलिक्यूल, या यूँ दिखाते हैं कि जो रेड वाला ये गैस है, ये जो गैस मॉलिक्यूल ऊपर गया, ऊपर जाकर ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, उसी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस पानी का कतरा ऊपर बन गया। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। आपने अगर चूल्हे पे कोई बर्तन रखा है, बर्तन में पानी है, उसको ढक दें, कुछ देर बाद उस जो ढक्कन है उसके निचली सतह के ऊपर आपको बुखारात नजर आते हैं, उसको उसके सतह पर आपको कतरे पानी के नजर आते हैं। वो पानी कतरे कहाँ से है? वो उसी बर्तन में मौजूद पानी था जो कि गैस से किस हालत में कन्वर्ट हुआ, सॉरी उल्टा कह गया, माए से गैस में कन्वर्ट हुआ और फिर गैस से दोबारा माए में कन्वर्ट हुआ, आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ देखिए कि एक शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में ये हो रहा है कि आप इसको यहाँ से नीचे से हीट कर रहे हैं। जब भी आप इसको नीचे से हीट करना शुरू करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड से, माए से कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, टकराते हैं, दोबारा माए में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ दो अमल हो रहे हैं। पहला अमल क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, माए से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में, माए से कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में। शुरू में ये अमल ज्यादा है, माए से कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में, माए से गैस में, माए से गैस में। गैस से बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो माए में कन्वर्ट हो रहे हो, गैस से बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो माए में कन्वर्ट हो रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ना शुरू होता है कि माए से गैस में कन्वर्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा, कुछ वक्त के बाद गैस से दोबारा माए में कन्वर्ट होना शुरू हो गए और ये रेट भी बढ़ना शुरू हो गया। रेट बढ़ने का मतलब ये है कि अगर 50 मॉलिक्यूल माए से गैस में कन्वर्ट हुए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि 50 ही मॉलिक्यूल गैस से माए में कन्वर्ट हो, दोनों का रेट बराबर हो गया। यानी कि माए से गैस में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल की तादाद गैस से माए में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल की तादाद के बराबर हो जाएगी। और इस पॉइंट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम तब आता है जब दो प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हो और उनका रेट सेम हो जाए। तो यहां पर देखें, दो प्रोसेस, माए से गैस में कन्वर्ट होना और गैस से माए में कन्वर्ट होना, दो अपोजिट प्रोसेस हैं। जब ये सेम रेट पर आ जाते हैं, 50 मॉलिक्यूल माए से गैस, 50 ही गैस से माए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर ये जो माए गैस के मॉलिक्यूल ऊपर गए हैं ये माए में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि वापस आ जाते हैं और वापस आकर इसके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं और इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर।
होप सो क्लियर हो गया होगा। दोबारा इसको रिवाइज कराते हैं। शुरू में आपने हीट करना शुरू किया, माए से गैस में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा थी, माए से गैस बन रहे थे, माए से गैस, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि गैस से भी माए में कन्वर्ट होना शुरू हुए दोबारा, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हुई। शुरू में इवेपोरेशन ज्यादा, कंडेंसेशन कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन बढ़ती गई। एक वक्त आया इवेपोरेशन जितनी उतनी ही कंडेंसेशन जितनी इवेपोरेशन थी उतनी क्या हो गई, कंडेंसेशन। उस टाइम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जो अब लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर, वो लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वापस आएगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा माए की सतह के ऊपर। और बुखारात का माए की सतह पर जो दबाव या प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर कहते हैं बुखारात को, बुखारात का प्रेशर। क्लियर होगी बात। अब ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड करता है इवेपोरेशन के ऊपर। इवेपोरेशन जितनी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए अगर इवेपोरेशन कम है तो देर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, देर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो कम वेपर नीचे आएंगे, कम वेपर नीचे आएंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर इवेपोरेशन ज्यादा तो जल्दी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, जल्दी स्टैब्लिश होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो वेपर की हालत में वापस नीचे आएंगे और सतह के ऊपर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर हमारे 3 फैक्टर डिस्कस किए हुए हैं। मॉलिक्यूल का साइज, टेम्परेचर, माए की नेचर। मॉलिक्यूल के साइज की बात करें तो अगर जो छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इवेपोरेशन ज्यादा होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और जो बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल होते हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है ना, जंप लगाना है ऊपर की तरफ तो छोटे साइज वाला जल्दी जंप लगाएगा, बड़े साइज वाला, सिंपल सी बात है, छोटे साइज वेट कम, जल्दी जंप करेगा, जल्दी जंप करेगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और अगर साइज बड़ा है, इवेपोरेशन कम तो वेपर प्रेशर भी कम। और लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इसका रिलेशन मॉलिक्यूल के साइज का इनवर्स है, साइज बड़ा इवेपोरेशन या वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। और इसका जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब आते हैं माए की नेचर की बात करते हैं। माए की नेचर 2 तरह की होती है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर माए क्या कौन सा होता है? पोलर माए ऐसा माए होता है, ऐसा लिक्विड होता है जिसमें पोल्स होते हैं। पोल्स मतलब किनारे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, HCl है या वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये वाटर है, ओके। इस पानी के अंदर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत को कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। देखें यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आया, 2 किनारे बने चार्जेस के, एक पॉजिटिव चार्ज का किनारा, एक नेगेटिव चार्ज का किनारा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किनारे हों, पोल्स हों, उसको बोलते हैं पोलर, और जिसमें ना हो वो नॉन पोलर। तो ऐसा बॉन्ड जो 2 सेम एटम के दरमियान बने, सेम एटम के दरमियान, वो नॉन पोलर होता है आमतौर पर। जो डिफरेंट के दरमियान बने वो आमतौर पर पोलर होता है। ये 2 डिफरेंट के दरमियान है, पोलर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओ की ले लेते हैं, चलें जी। ये 2 सेम एटम के दरमियान है, नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर है। और ये क्या है? पोलर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। 2 मॉलिक्यूल यहाँ ले लें, इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खासी नहीं होती। मैंने डॉट बहुत दूर दिखाए हैं कि बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इन मॉलिक्यूल का फोर्स का टूटना मुश्किल, इवेपोरेशन कम तो वेपर प्रेशर भी कम। यहाँ फोर्स मजबूत नहीं है, वीक है, फोर्स बहुत वीक है, कमजोर है। कमजोर फोर्स है तो टूटना आसान तो इवेपोरेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो पोलर माए की इवेपोरेशन कम होती है और पोलर माए का वेपर प्रेशर भी कम होता है, और नॉन पोलर जो माए होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? इसलिए आप देखें, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि गैस फॉर्म में, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में, इसका वेपर प्रेशर कम है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में। क्लियर होगी बात? तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ वेपर प्रेशर। होप सो सब कुछ क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।